नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसमत न्यूज। आपके साथ मजे स्वामी। बुलेटिन में चर्चा करेंगे राजस्थान व बीकानेर संभाग की प्रमुख खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। गंगानगर जिले के इंडुमल कोर्ट में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें पुलिस अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा है। दरअसल हनुमानगढ़ एसीबी इकाई द्वारा मंगलवार को श्री गंगानगर के इंडुमल कोर्ट थाने के एएसआई प्रहलाद मीणा को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसमें दुष्कर्म के मामले धारा 376 में राजीनामा करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी के इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि परिवादी गुरबचन सिंह निवासी गांव 3G गंगानगर ने हनुमानगढ़ एसीबी को शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि करीब 6-7 महीने पहले एक महिला द्वारा उसके खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज करवाया गया था। इस मामले में आरोपी पक्ष के साथ राजीनामा भी हो गया था, परंतु इंडुमल कोर्ट थाने के एसआई प्रहलाद मीणा ने इस राजीनामे के लिए 15,000 रुपये मांगे, जिस पर उसने 13,000 रुपये पहले ही दे दिए। हाल ही में कुछ दिन पहले प्रहलाद मीणा ने उससे वापस थाने बुलाया और कहा कि पीड़िता ने फिर शिकायत की। उस महिला को चुप कराने के लिए 20,000 रुपये की मांग की थी, जिस पर दोनों के बीच इस मामले में 10,000 रुपये में बात तय हुई। सत्यापन करवाने के दौरान आरोपी ने 1,000 रुपये ले लिए तथा मंगलवार को शेष 9,000 रुपये की राशि लेते प्रहलाद मीणा को एसीबी ने पकड़ लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ जंक्शन में बाईपास पर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित फैक्ट्रियों से निकल रहे धुएं व फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी एसटीजी नहर में खुले में छोड़ने के खिलाफ लामबंद हुए राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के द्वारा आज अग्रसेन चौक पर चक्का जाम किया गया। चक्का जाम के दौरान जनता की सेहत से जुड़े इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस, भाजपा व माकपा के नेता एक मंच पर नजर आए। चक्का जाम करीब 2.5 घंटे तक चला। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मानगढ़ के शहरवासियों ने जंक्शन, खुंजा, सिविल लाइन और इसके नजदीक जो रिको इंडस्ट्रियल है उसके नजदीक के क्षेत्र के लोगों ने आज यह रास्ता रोको इस प्रदूषण के खिलाफ, क्योंकि हम जहाँ जिस स्थान पर खड़े हैं वहाँ खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये फैक्ट्रियों का प्रदूषण इसको किस तरह रोका जाए इसके लिए सरकार को अवगत करा रहे हैं। दूसरा, इन फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है तो इस सदुल ब्रांच नहर में डाला जा रहा है। इससे सैकड़ों गांवों की आगे पेयजल की योजना है और हम पीछे पंजाब को दोष दे रहे हैं, जब हमारे खुद के क्षेत्र में इस तरह गंदा पानी नहरों में डालकर मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही एक आपराधिक किस्म का मामला है। और आज हम सब लोगों ने बिना कोई राजनीतिक संगठन के जागरूक जनता ने मिलकर आज सरकार को ज्ञापन भी दिया है और इससे कम से कम इस जो नहर में पानी डाला जा रहा है इसको तुरंत रोकने के लिए वार्ता हुई है। और भी जो फैक्ट्रियों के नॉर्म्स के मुताबिक जिनके जो प्लांट लगने चाहिए पानी शुद्ध के, जो नहीं है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की हम सब ने मांग की। खबरों में खबर है अगली खबर। श्री गंगानगर की जमींदारा पार्टी के संस्थापक व उद्योगपति बीडी अग्रवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर आज शहर भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। रिको स्थित उनके निवास स्थान पर स्थापित स्मारक स्थल पर उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। वही बीडी अग्रवाल के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किए गए तथा उनकी याद में पौधारोपण किया गया। तो वही दूसरी ओर कलेक्ट्रेट के सामने धरना दे रहे विकास WSP संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा भी बीडी अग्रवाल को श्रद्धांजलि दी गई। हमारे अन्नदाता बीडी अग्रवाल जी हमारे से दूर हो गए थे। आज भी उनकी यादगार में प्रथम पुण्यतिथि हम विकास WSP के धरने पर हम मना रहे हैं और हमारी CM ने कानून से और इंदिरा गांधी से यही एक संदेश है कि जैसे हमारा मजदूरों से बातचीत करके अपनी हल करे, समस्या हल करे और ताकि फैक्ट्री हित मजदूर खरीद के यह निर्णय दे, इसके लिए मैं आज यह सुझाव देना चाहता हूँ। तो प्रगति पर बीडी अग्रवाल जी के आज धरने पर रुक करेंगे अगली खबर का। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ जिला प्रभारी व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कला आज एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान बीडी कला के द्वारा सर्किट हाउस में जन सुनवाई की गई और इसके बाद कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद
बीड़ी कला के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। शहरों के संघ में हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि और हमारे वहाँ पर ईओ जो लगे हुए हैं, जो कमिश्नर लगे हुए हैं, वो मिलकर वहाँ पर वार्ड वाइज कैंप लगाकर शहरों से संबंधित जो भूमिहीन लोग हैं या जो वर्षों से काबिज लोग हैं, उनको स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे या जहाँ काबिज हैं उसका भूमि का मकान का नियमितीकरण और जो काम प्रशासन शहरों के संग बताए गए हैं उन कामों को क्रियान्वित करेंगे। तो इसकी विस्तृत रूपरेखा के बारे में चर्चा की गई। सारे एसडीएम्स को सुना गया, नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं उनको सुना गया और कुल मिलाकर के ये व्यवस्था दी गई है कि सबको टीम स्पिरिट के साथ इस कार्यक्रम को अंजाम देना है, इसको क्रियान्वित करना है। 20 सूत्री कार्यक्रम में अधिकांश बिंदुओं में यह जिला ए श्रेणी में आता है। कुछ बी, सी और ये कहना डी में तो कोई बिंदु है भी नहीं। सी और बी में जो बिंदु थे उनको 2 और 3 महीनों में ए श्रेणी में लाने का प्रयत्न करने का आश्वासन संबंधित अधिकारियों ने दिया है और उसके अनुसार कार्रवाई होगी। जहां तक फ्लैगशिप योजनाओं का सवाल है, उसमें भी जिला काफी आगे है। कोविड में जिन लोगों की मृत्यु हो गई और जिस परिवार में जो है मुखिया चला गया, उनकी मतलब पत्नी को 1 लाख रुपया एक मुश्त सहायता, उनके बच्चों को 2500 रुपया प्रतिमाह देना, ये सारे कार्यक्रम भी उसकी संख्या जो है आपको पीआरओ साहब बता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भादरा की बिरानी पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में छत्तीसगढ़ के दंपति को गिरफ्तार किया है। आरोपी शादी की आड़ में दुष्कर्म का आरोप लगाकर ब्लैकमेल कर रकम मांग रहे थे। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने दंपति को पकड़ने की योजना बनाई। भादरा के होटल में 7 लाख के नकली नोट लेते दोनों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अनिल कुमार गुप्ता पुत्र नर्मदा प्रसाद गुप्ता और उसकी पत्नी बिंदु गुप्ता से पुलिस पूछताछ करी है। दोनों आरोपी गांव डावड़ी निवासी रोहतास कुमार व उसके परिवार को फंसाने की धमकी देकर 10 लाख रुपए ऐंठने के प्रयास में थे। दंपति छत्तीसगढ़ के जांजपीर का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार बिंदु गुप्ता को पति अनिल कुमार गुप्ता ने उसे शादी के बहाने बेच दिया था। उसकी शादी परिवादी के भाई नरेश कुमार से करवा दी। इसके बाद अनिल गुप्ता ने जांजगीर छापा छत्तीसगढ़ के थाना शक्ति में पत्नी बिंदु गुप्ता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। 7 अगस्त को अनिल कुमार गुप्ता छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ दावड़ी पहुंचा। तब बिंदु गुप्ता ने पुलिस से अपने पति अनिल के साथ जाने की बात कही। इन लोगों ने छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद अपना गंदा खेल शुरू कर दिया और बिरानी थाना प्रभारी सुखराम चोटिया के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा इन्हें मंगलवार शाम को पकड़ लिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंगानगर जिले को राज्य सरकार के द्वारा 3 नई 104 एम्बुलेंस की सौगात दी गई है। इन वाहनों के जरिए गर्भवती महिलाओं सहित आपातकाल में स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। तीनों एम्बुलेंस को मंगलवार को जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, न्यास सचिव डॉक्टर रितिमा व सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारी लाल मेहरा ने हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी है। जिले को मिली 3 एम्बुलेंस के द्वारा गांव नारावाली, हिंडूमल कोट और सरदारगढ़ क्षेत्र में एम्बुलेंस अपनी सेवाएं देगी। इस मौके पर डीपीएम विपुल गोयल, COIEC विनोद बिश्नोई एवं 104 एम्बुलेंस प्रबंधक विकास डीएल मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेट परीक्षा को लेकर गंगानगर जिला कलेक्ट्रेट में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव निरंजन आर्य के द्वारा आज विसी ली गई, जिसमें आर्य ने कहा कि रेट 2021 परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए आज जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन आपसी सामंजस्य के साथ जिलों में पूरी तैयारी कर ले। आर्य ने मंगलवार को सभी जिला कलेक्ट्रेट में एसपी के साथ विसी ली थी, जिसमें उन्होंने कहा कि रेट परीक्षा में युवा एक जिले से दूसरे जिले में परीक्षा देने जाएंगे। इसको लेकर परिवहन की व्यापक व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान रोडवेज, रेलवे, लोक परिवहन की बसों के साथ साथ स्पेशल बसें व ट्रेन चलाने का भी आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों के आने व जाने को मिलाकर लगभग 26 ट्रेन चलाने की सूची रेलवे को दी जाएगी। रोडवेज के अलावा स्कूल बस व निजी बसों का भी संचालन किया जाए। उन्होंने कहा कि 23 सितंबर से सभी जिलों में
नियंत्रण कक्ष प्रारंभ कर लिया जाए तथा शहरों में मोबाइल टीम लगाई जाए ताकि समय पर पेपर परीक्षा केंद्र पर सुरक्षित पहुंच जाए तथा वापस कलेक्ट कर सही स्थान पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन व पुलिस अधीक्षक राजेंद्र हुसैन के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारी की है ताकि परीक्षा देने आ रहे परीक्षार्थियों को कोई भी परेशानी ना हो। चलते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर रोडवेज के द्वारा आज नीट परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। इसी को लेकर जिले से बाहर के केंद्र वाले परीक्षार्थियों ने इस हेल्प डेस्क पर यात्रा के लिए बुकिंग करवाना भी शुरू कर दिया है। गंगानगर आगार के मुख्य प्रबंधक ने बताया कि रोडवेज की ओर से परीक्षा से 5 दिन पहले व 5 दिन बाद तक परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसमें जिले में जरूरत के हिसाब से अलग अलग रूटों पर अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएगी। 26 सितंबर को नीट की परीक्षा में गंगानगर जिले में लगभग 40,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे। ऐसे में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने आमजन की सुविधा को देखते हुए अपील की है कि वे अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकले और अपने सभी कार्य काम परीक्षा वाले दिन से पहले ही कर ले ताकि परीक्षार्थियों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो और न ही अनावश्यक भीड़ भड़का हो। जिला कलेक्टर ने कहा कि बाहर की यात्रा करनी हो तो परीक्षा से पूर्व या बाद में कर ले, केवल अति आवश्यक होने पर ही 26 या 25 सितंबर को यात्रा करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंगानगर जिले में ग्राम पंचायतों के उपचुनाव करवाने के लिए जिला परिषद से आज मतदान दलों को प्रशिक्षण देकर रवाना कर दिया गया। इससे पूर्व मतदान दलों को अंतिम तौर पर ट्रेनिंग दी गई। कलेक्ट्रेट के कार्यालय अधीक्षक जगदीश कामरा ने बताया कि सादुल शहर, श्रीगंगानगर, करणपुर, सूरतगढ़, रायसेनगर, अनूपगढ़, विजयनगर व गरसाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में 38 वार्ड पंचों व 2 उप सरपंचों का चुनाव होना है। इसके लिए मतदान दलों की रवानगी की गई है। वही पंचायत उपचुनाव 2021 के चुनाव कार्य प्रबंधन, नियोजन व निष्पादन के लिए प्रभारी अधिकारी व अतिरिक्त प्रभारी अधिकारियों को जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा नियुक्त किया गया है।